हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग टेम्पल। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन की इस क्लास में हम लोग आज स्टडी करेंगे यूनिट 7 के अंडर में अगला टॉपिक डाइट इन प्रेगनेंसी के बारे में। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग आज स्टडी करेंगे प्रेगनेंसी होता क्या है, क्या क्या न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और क्या क्या जो है हम लोग जो है डाइट जो है दे सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है आज की इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग टेम्पल। और फ्रेंड्स, अभी तक के मैंने जितने भी क्लासेस लिए हैं न्यूट्रिशन, सोशियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के, उस सभी के जो है नोट्स आप मेरे जो है टेलीग्राम ग्रुप पे जो है जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डाइट इन प्रेगनेंसी होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। प्रेगनेंसी होता क्या है? प्रेगनेंसी इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस फॉर वुमेन एज सी इज नर्चरिंग अ ग्रोइंग fetus in her body. Some changes occur in mother body which influence the need of nutrients such as BMR, GI changes and change in बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं प्रेगनेंसी क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी क्या होता है? एक पीरियड होता है किसका, जो है ग्रेट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का। ठीक है, प्रेगनेंसी क्या होता है? तो इससे जो है ग्रेट या फिर सबसे ज़्यादा जो है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का जो है क्या होता है, एक पीरियड होता है। किसके लिए बता रहे हैं? फॉर वुमेन्स के लिए। जब क्या करती है जो है सी इज न्यूट्रिंग या फिर वैसे नर्चरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, क्या करती है जब ये जो है क्या करती है, ग्रो करती है किसी फीटस को, किसको जो है अपने बॉडी में। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं प्रेगनेंसी क्या है ना, पीरियड है। ठीक है, किसका जो ग्रेट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का, किसके लिए? वुमेन्स के लिए। कब जो है बता रहा है? जब जो है क्या करती है अपने फीट है ना, क्या करती है, ग्रो करती है किसी फीटस को अपने बॉडी में। उसके बाद सम चेंजेस। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं? कुछ चेंजेस जो है ऑकर या फिर देखने को मिलता है किसमें, जो है मदर्स के बॉडी में, जो कि क्या करते हैं, विच इन्फ्लुएंस, जो कि क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करती है नीड ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, इट मीन्स कि क्या करते हैं, जो कि क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट की डिमांड को क्या करती है, बढ़ा देती है। नीडेड को क्या करती है, इन्फ्लुएंस, इट मीन्स कि बढ़ा देती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट के नीड को क्या बता रहे हैं, सम चेंजेस जो है क्या होते हैं, देखने को मिलता है। क्या बता रहे हैं? मदर्स के बॉडी में, जो कि क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस या क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं नीड को, जो है किसके, जो है न्यूट्रिएंट के। जैसे कि सच कौन कौन सी कंडीशंस में बता रहे हैं, बीएमआर हो गया, जीआई चेंजेस हो गया, और चेंज इन बॉडी फ्लूइड्स। एक एक करके देखते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, ओल्ड एज वाले जो है पीपल्स में या फिर जो है एल्डर पीपल्स में देखा था क्या क्या, जब जो है ना कोई भी पर्सन ओल्ड एज में होता है तो क्या क्या जो है सिम्टम्स या फिर जो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। वैसे जो है क्या बता रहे हैं, जब कोई भी मदर जो है या फिर कोई भी वुमेन जो है क्या करती है, प्रेगनेंसी जो है कंसीव करती है। ठीक है, तो क्या क्या जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे बीएमआर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो क्या बता रहे हैं, फिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीज द बीएमआर बाई 5% ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड 12% इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो क्या बता रहा है, जब भी जो है क्या होते हैं, कोई भी जो है मदर जो है, ठीक है, किसी फीटस को जो है क्या करती है ना, ग्रो करती है, या फिर कोई सी फीटल का क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है किसको, जो है बीएमआर को। इट मीन्स कि क्या बता रहा है, जो मदर्स है उसके साथ साथ जो फीटस है उसको भी क्या करते हैं ना, उसके साथ भी वो ग्रोथ करता है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, उसके जो एन एनर्जी रिक्वायरमेंट है बोल सकते हो, या फिर जो बीएमआर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कितने इंक्रीज होता है? 5% जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जब जो वुमेन जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, और 12% जो है, ठीक है, ईच जो है, ठीक है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हो जाए, देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड जो चेंजेस बोल सकते हैं, ठीक है, जीआई चेंजेस देखने को मिलता है। जीआई चेंजेस जैसे कि क्या बता रहा है, अल्ट्रेशन इन जीआई फंक्शन विच कॉज नोजिया वोमिटिंग एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो क्या बता रहा है, जीआई चेंजेस मतलब कि क्या बता रहा है, हमारे जो है, ठीक है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है ना। तो अल्ट्रेशन इन जीआई फंक्शन, जैसे कि क्या क्या फंक्शन में जो है अल्ट्रेशन या फिर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अल्ट्रेशन इट मीन्स की चेंजेस बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या करता है ये, नोजिया वोमिटिंग जो है कॉज करता है ना। नोजिया और वोमिटिंग क्या करते हैं, कॉज करते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसका जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद चेंज इन बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो किसमें जो है बॉडी फ्लूइड्स में भी जो है क्या देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि मदर्स ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज टू कैरी आउट द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो क्या बता है, जो मदर्स का जो ब्लड है, ठीक है, उसके वॉल्यूम में, ठीक है, उसके अमाउंट में, ठीक है, उसमें भी जो है क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है, किसकी स्केल फंक्शन करता है ना, इट इज कैरी आउट, या फिर जो है क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट है उसके अमाउंट को कैरी करने के लिए, ठीक है, अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट को है ना लेने के लिए क्या करता है, ये जो है बॉडी फ्लूइड्स या फिर ब्लड में भी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो कुछ चेंजेस होते हैं जो कि क्या होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। हमने देख लिया प्रेगनेंसी होता है क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या डाइट इन प्रेगनेंसी में अगला जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी। ठीक है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से जो है पढ़िएगा। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो क्या बता रहे, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर और क्या बता रहा है, एनआईएन क्या बता रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या बता रहा है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी आर फॉलो। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, आईसीएमआर हो और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, उन्होंने क्या किया है, जो कुछ जो है गाइडलाइन दिया है, या फिर बोल सकते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है क्या किया है, जो है आरडीए जो है दिया है उन्होंने, कि कितने अमाउंट में जो है क्या कहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है, ठीक है, क्या क्या जो है
न्यूट्रिएंट की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट देखते हैं ICMR और जो NIN के थ्रू जो है ना, क्या जो है रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट जो है क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी कितने अमाउंट पर नीडेड रहती है, तो क्या बता रहे हैं एडिशनल फूड इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द वेट गेन, जैसे कि फॉर क्या बता रहे बोथ मदर एंड फीटस, ग्रोथ ऑफ फीटस, डेवलपमेंट ऑफ प्लेजेंटा एंड मैटरनल टिश्यूज। द डेली डाइट ऑफ वुमेन शुड बी कंटेन एडिशनल 350 किलो कैलोरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्या बता रहा है जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है, क्या बता रहे हैं एडिशनल, या फिर बोल सकते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या हो जाता है रिक्वायर होता है। जैसे जो है क्या बता है कोई भी मदर्स जो है क्या करती है प्रेगनेंसी कंसीव करती है या फिर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसमें जो एनर्जी का जो है क्या बता है रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है, वो एडिशनल अमाउंट में क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है उसका, या फिर जो है एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। किस चीज़ के लिए बता रहे हैं, टू इम्प्रूव, किसको इम्प्रूव करने के लिए, वेट जो है गेन करने में, किस किस के लिए बता रहे हैं मदर का वेट गेन करने में, ठीक है, और जो फीटस का जो वेट गेन करने में क्या करता है एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ और किस चीज़ के लिए रिक्वायर है ना रहता है बता रहा है, और किस चीज़ के लिए इम्प्रूव करने के, ग्रोथ ऑफ फीटस, ठीक है, फीटस के जो ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ प्लेजेंटा या फिर मैटरनल टिश्यूज, ये सब को जो इम्प्रूव करने के लिए क्या रहता है एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि द डेली डाइट ऑफ वुमेन शुड बी कंटेन एडिशनल 350 किलो कैलोरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्या बता रहे हैं जो भी वुमेन जो है नॉर्मल डेली अमाउंट में जैसे कि क्या लेती है एनर्जी ले रही है, ठीक है, उसमें जो एडिशनल अमाउंट में जैसे कि 350 हम लोग और क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है, उसका एडिशनल अमाउंट पे और क्या रहती है नीडेड हो जाती है किसका एनर्जी की। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद आगे प्रोटीन आल्सो द डाइट शुड बी कंटेन एडिशनल 23 ग्राम ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्या पता है जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है उसका भी जो है क्या हो जाता है रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो कितने अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है 23 ग्राम जो है, ठीक है, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी जो है क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग कब बता रहे सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, जब वुमेन जो है क्या रहती है प्रेग्नेंट रहती है तो उस ड्यूरिंग जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, कितना जो है 23 ग्राम जो है। उसके बाद आगे देखते हैं फैट बता रहे हैं, तो फैट में क्या बता रहे हैं फैट इज इसेंशियल फॉर मीट द नीड ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड लाइक लिनोलेनिक एसिड ICMR रिक्वायरमेंट 30 ग्राम पर डे, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं इसमें जो है जो फैट का रिक्वायरमेंट है वो भी क्या एक टाइप से क्या है इसेंशियल है, जरूरी है, ठीक है। जो फैट जो है ये क्या बता रहे हैं एक टाइप से जो है ये भी इसेंशियल है। फिर किस चीज़ के लिए बता रहे हैं मिल सके किसका जो है जो नीडेड है, ठीक है, जितने भी जो है फैटी एसिड के जो भी नीडेड है एक मदर्स को या फिर जो है फीटस को जो ग्रो करने के लिए, जैसे कि है ना फैटी एसिड जैसे कि लिनोनिक एसिड्स हो गए, ये क्या बता रहे हैं इसेंशियल फैटी एसिड है जो कि क्या करता है बता रहे इसेंशियल है, ठीक है, या फिर इसेंशियल फैट है उसको जो है क्या बता रहा है ग्रोथ करने के लिए, ठीक है ना, चिल्ड्रंस है ना या फिर जो है ना मदर्स के जो है ग्रोथ के लिए क्या रहता है इसेंशियल रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मिल सके इसके लिए क्या बता रहे हैं ICMR ने जो है क्या कर रहे हैं RDA डिसाइड किया है, किसने पता है जो 30 ग्राम जो पर डे इसका जो डेली रिक्वायरमेंट रहता है किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को किसका फैट का। बात अगला जो है डाइटरी रिक्वायरमेंट देखते हैं या फिर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मिनरल्स, ठीक, तो मिनरल्स में बहुत सारी चीज़ें से आ जाती हैं, जैसे क्या बता रहे हैं मिनरल्स आल्सो रिक्वायर्ड इन एक्स्ट्रा अमाउंट। तो जो मिनरल्स का रिक्वायरमेंट भी होता है वो क्या हो जाता है उसका भी रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है एंड एक्स्ट्रा अमाउंट पे जो है नीडेड हो जाता है या फिर रिक्वायर्ड जो है क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। तो बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, ठीक है, 2-4 मिनरल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम क्या है एक टाइप से इंपॉर्टेंट या फिर इसेंशियल क्या है एक टाइप से मिनरल्स है। तो क्या बता रहे हैं कैल्शियम विच इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस इन द मदर्स RDA ऑफ कैल्शियम 1200 mg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक, तो क्या बता रहे हैं कैल्शियम क्या बता रहे हैं इसेंशियल है या फिर बोल सकते हैं जरूरी है, किस चीज़ के बता रहे हैं प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन, ठीक है, जो मदर्स हो गए है ना सॉरी बोलता हूँ जो फ्रेंड जो क्या हो गया फीटस हो गया उसमें जो है क्या बता रहे हैं बोन्स के लिए, ठीक है, बोन्स प्रॉपर फॉर्मेशंस के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए किसको जो ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट करने के लिए किसमें जो है मदर्स में क्या बता रहा है कैल्शियम क्या है एक टाइप से इसेंशियल है जरूरी है। और कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कितना हो जाता है बता रहे RDA मीन्स की डेली रिक्वायरमेंट है ना कितना हो जाता है बता रहे कैल्शियम का जो है 1200 mg जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका क्या हो जाता है इसका रिक्वायरमेंट रहता है कैल्शियम का। उसके बाद मिनरल्स में अगला देखते हैं आयरन, ठीक है, अगर इसके वाइज मिनरल्स के वाइज अगर भी नहीं लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में तो डायरेक्टली कंटिन्यू जो है थर्ड के बाद जो है फोर्थ कैल्शियम आयरन ऐसे करके जो है फिफ्थ ऐसे करके इसको भी कंटिन्यू लिख सकते हैं। लेकिन बट जो है क्या बता रहे हैं हम लोग जो पॉइंट्स वाइज इसको देख लेते हैं, ठीक है, सब सारे किस में आते हैं मिनरल्स में आते हैं। तो अगला मिनरल्स क्या है आयरन, तो क्या बता रहे हैं आयरन इज आल्सो रिक्वायर्ड बाय मदर्स एज वेल एज ग्रोइंग फीटस टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ इरिथ्रोपोइसिस लाइक फॉर्मेशन ऑफ RBCs, जैसे कि RDA रिक्वायरमेंट कितना हो जाता है ना आयरन का 35 mg,
ठीक है। तो क्या बता रहा है, जो आयरन है एक टाइप से क्या हो जाता है एंड इसका भी जो रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है, किसके लिए बता रहा है ना, मदर के साथ साथ जो भी जो है ना फीटस ग्रो कर रहे हैं उसके लिए जो है ना मिल सके, जो किसका जो जितने भी डिमांड है किसका जो इरेथ्रोप्रोसिस जैसे क्या बता रहा है फॉर्मेशंस, ठीक है, आरबीसीज के जो फॉर्मेशंस में या फिर आरबीसीज के जो नीडेड है उसको जो फुलफिल करने के लिए मिल सके करके है ना क्या करता है, जो इसका भी डिमांड क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है आयरन के लिए। तो हम लोग को आयरन का जो है नीडेड जो है कितना रहता है आरडीए, इट मीन्स कि डेली रिक्वायरमेंट कितना लेना चाहिए बता रहे, कोई भी वुमेन्स अगर प्रेग्नेंट है तो 35 mg जो है डेली इसका रिक्वायरमेंट हो जाता है। उसके बाद फॉलिक एसिड देखते हैं, ठीक है, फॉलिक एसिड का कितना रिक्वायरमेंट होता है, विच शुड बी टेकन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ठीक है। जब भी हम लोग क्या करते हैं फॉलिक एसिड को क्या करते हैं हम लोग किसके ड्यूरिंग लेते हैं, जब भी कोई वुमेन्स क्या रहती है प्रेग्नेंट रहती है तब क्या करते हैं वुमेन जो है फॉलिक एसिड लेती है, किस चीज़ के लिए बता रहे क्यों लेती है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी वुमेन जो है एंड फॉलिक एसिड क्यों लेती है, ठीक है, वेट को गेन करने के लिए या फिर किस चीज़ के लिए बता रहे हैं, कैसे जो भी जो है ना बर्थ डिफेक्ट है या फिर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन उसको जो प्रिवेंट करने के लिए, तो इसके चांसेस को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं वुमेन्स को जो फॉलिक एसिड की नीडेड रहती है। जैसे कि क्या बताया कंजेनाइटल मालफॉर्मेट हो गई या फिर बोल सकते हैं इंक्रीज द बर्थ वेट, जो भी चिल्ड्रंस है उसके जो बर्थ वेट को इंक्रीज करने के लिए फॉलिक एसिड को जो है, ठीक है, लेता है कोई भी मदर्स जो है। और इसका रिक्वायरमेंट कितना हो जाता है फॉलिक एसिड का जो है 500 माइक्रोग्राम इसका जो है डेली रिक्वायरमेंट होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन में। उसके बाद विटामिन देखते हैं, तो विटामिन में भी बहुत सारे रहते हैं, जितने भी विटामिन है उसका भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट में नीडेड रहती है, जितने भी हम लोग न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सभी जो है, ठीक है, एक प्रेग्नेंट वुमेन पे जो है इसका रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है इंक्रीज होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो है नीडेड रहते हैं, ठीक है। तो सभी को जो है आप बढ़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है, अगर एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट देखते हैं विटामिन ए, मेन को पहले देख लेते हैं, ठीक है। विटामिन ए जो है, तो विटामिन ए इज नीडेड फॉर द प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम द इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम, जैसे कि ब्लाइंडनेस, ठीक है, और क्या होगा इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम, ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा। और आरडीए कितना हो जाता है 800 mg, ठीक है। तो क्या बता रहे विटामिन ए जो है किस चीज़ के लिए नीडेड रहती है बता रहे, एक जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए, फीटस को जो है क्या करने के प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन ए जो है नीडेड रहती है, साथ ही साथ इम्यून सिस्टम के प्रॉब्लम्स को है ना क्या करने के लिए बचाने के लिए, और किसके जो है ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए विटामिन ए की जो है नीडेड रहती है। और विटामिन ए का जो डेली रिक्वायरमेंट कितना हो जाता है 800 जो है mg इसका डेली रिक्वायरमेंट रहता है। उसके बाद विटामिन डी, तो विटामिन डी जो है क्या बता रहा है रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ फिटस बोन, ठीक, तो क्या बता रहे विटामिन डी जो किस चीज़ के लिए रिक्वायर रहता है बता रहा है फिटस के जो है बोन के ग्रोथ के लिए। तो इसका डेली रिक्वायरमेंट कितना हो जाता है 500 माइक्रोग्राम इसका डेली रिक्वायरमेंट रहता है। उसके बाद अगला विटामिन देखते हैं विटामिन के, ठीक, तो विटामिन के क्या बता रहे हैं विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन एंड प्रिवेंट द न्यूबॉर्न इन्फेंट हेमरेज, ये तो विटामिन के किस चीज़ के लिए रिक्वायर रहता है बता रहे हैं कोगुलेशन के लिए या फिर बोल सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या बता रहे हैं इंपॉर्टेंट रहता है, किसमें है ना किस चीज़ के लिए रिक्वायर है, तो विटामिन के जो है कोगुलेशन के लिए या फिर ब्लड क्लॉट के लिए क्या रहता है इंपॉर्टेंट रहता है। और प्रिवेंट करने के लिए जो भी न्यूबॉर्न बेबी जो है क्या कर रहा है बर्न कर रहा है, ठीक है, जन्म ले रहा है, ठीक है, बर्थ कर रहा है, उसको जो हेमरेज से प्रिवेंट करने के लिए विटामिन के की जो उसको नीडेड होती है। उसके बाद अगला जो है विटामिन देखते हैं विटामिन सी, तो विटामिन सी किस चीज़ के लिए रिक्वायर रहता है बता रहा है, तो विटामिन सी इज नीडेड फॉर इंक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन, है ना, ठीक है। तो क्या पता है विटामिन सी जो है किस चीज़ के रिक्वायर रहता है या फिर इसका डिमांड जो है क्यों इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या करता है एब्जॉर्प्शन करने में, ठीक, आयरन को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है हेल्प करता है। और आयरन किस चीज़ के लिए हेल्प करता है आरबीसीज के लिए या फिर इरिथ्रोपोसिस को जो है फॉर्मेशन के लिए क्या रहते हैं नीडेड रहते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहे विटामिन सी भी जो है क्या हो जाता है इसका डिमांड या फिर नीडेड इंक्रीज हो जाता है आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। और इसका जो विटामिन सी का डेली रिक्वायरमेंट कितना हो जाता बता रहे आरडीए जो इसका 60 mg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। ये सब जो जितने भी हम लोग आरडीए देख रहे हैं क्या देख रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देख रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाता है इसका रिक्वायरमेंट जो है डेली अमाउंट में जो है 60 mg जो है पर डे इसका जो डेली रिक्वायरमेंट हो जाता है। उसके बाद है ना, ठीक है, तो चार और जो है विटामिन बी विटामिन देख लेते हैं, जैसे कि बी विटामिन देख लेते हैं, ठीक है। तो B6 जो विटामिन है जैसे कि इसको और क्या बोलते हैं पैराडिक्सिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका रिक्वायरमेंट कितना हो जाता है ये जो है ना 2.5 mg जिसका डेली रिक्वायरमेंट हो जाता है। B12 पे जिसको हम लोग साइनोकोबाल्मिन भी बोलते हैं, ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट कितना हो जाता है, ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट 1.2 जो है माइक्रोग्राम पर डे इसका डेली रिक्वायरमेंट हो जाता है। उसके बाद विटामिन B2 का जो है कितना हो जाता है या फिर राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो है डेली रिक्वायरमेंट कितना हो जाता है 0.3 mg जो है पर डे इसका जो है डेली रिक्वायरमेंट होता है, कब जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये सब सारी जो है हम लोग क्या देख लिए है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या जो है न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है, ये सारी चीज़ें जो हमने जो है देख लिया। उसके बाद आगे देखते हैं, इससे पहले हमने क्या देखा क्या क्या जो है न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है, डाइटरी रिक्वायरमेंट के रीड होती है, ठीक है, या फिर आरडीए के बारे में हमने जो है भी देखा किसका जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखते हैं डाइट प्लान इन प्रेगनेंसी, ठीक है, इसी में कंटिन्यूअस है क्या कि जो हम लोग डाइट प्लान कर सकते हैं या फिर क्या क्या जो हम लोग जो है डाइट दे सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट देखते हैं इंक्रीज कंजप्शन ऑफ सेरल्स ग्रेन्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स,
विच विल बी आल्सो प्रोवाइड डाइटरी फाइबर्स एंड एज वेल एज कैलोरीज। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, जितने भी जो है ना डाइट है, जैसे कि क्या क्या हम लोग जो है इंक्रीज कर सकते हैं कंजप्शन में, सीरियल्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब के जो है कंजप्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करा सकते हैं। कब, जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, क्यों इंक्रीज करा सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो डाइटरी फाइबर के साथ साथ जो हम लोग को ये सारी चीज़ें जो है कैलोरीज भी जो है प्रोवाइड कराती है। इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग को ये सारे जो है, ठीक है, इसको जो है कंजप्शन को इंक्रीज कराना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद सेकंड पॉइंट्स देखते हैं, शी शुड आल्सो बी गिवन एक्स्ट्रा मिल्क, एग, पल्स एंड लेगमन एक्सेट्रा टू मीट द एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन्स के जो एक्स्ट्रा डिमांड है, ठीक है, जो प्रोटीन के है ना एक्स्ट्रा नीडेड है, डिमांड है, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा अमाउंट पे हम लोग और क्या दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं, एग दे सकते हैं, पल्सेस दे सकते हैं, लिगमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, किसको जो फुलफिल करने के लिए, प्रोटीन के जो भी एक्स्ट्रा डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं डाइट प्लान में। ठीक है, इंक्रीज इनटेक ऑफ मिल्क एंड सेरल्स ग्रेन्स विल आल्सो प्रोवाइड एक्स्ट्रा कैल्शियम रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द फीटस। ठीक है, तो क्या बता रहे, जो फीटस की ग्रोथ है, ठीक है, उसको जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, जो फीटस के जो है बोन्स है, ठीक है, फीटस को जो है रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो कैल्शियम को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बता रहे हैं, एंड एक्स्ट्रा अमाउंट पे हम लोग क्या दे सकते हैं, या फिर इंक्रीज करा सकते हैं, किसको, जो है मिल्क को, मिल्क कंजप्शंस को, सेरल्स ग्रेन्स को जो है क्या कर सकते हैं हम लोग जो है एक्स्ट्रा अमाउंट में या फिर इंक्रीज करने के लिए बोलेंगे किसी मदर्स को। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एक्स्ट्रा साल्ट इफ द इक्लेम्सिया, या फिर बोल सकते हो हाइपरटेंशन, या फिर जो है प्री एक्लेम्सिया, कोई से भी वुमेन्स है जिसको क्या हिस्ट्री है, या फिर बोल सकते हो, या फिर एक्लेम्सिया, या फिर जो हाइपरटेंशन है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड करा सकते हैं या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्या जो है एक्स्ट्रा सॉल्ट या फिर एक्सेसिव सॉल्ट को। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं, शी शुड टेक रेगुलर सप्लीमेंट ऑफ आयरन, फॉलेट एंड विटामिन B12। और क्या बोलेंगे हम उसको, जो है रेगुलरली जो भी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या लेने के लिए बोलेंगे, रेगुलर उसको आयरन हो गया, फॉलेट हो गया, या फिर फॉलिक एसिड हो गया, ठीक है, या फिर विटामिन B12 को क्या लेंगे, रेगुलर जो सप्लीमेंट जो है, ठीक है, लेने के लिए हम उसको जो है बोलेंगे। तो ये हमारा जो है आज का क्लास जो है कंप्लीट होता है, डाइट इन प्रेगनेंसी। ठीक है, हम लोग क्या क्या जो डाइट दे सकते हैं इस चीज़ों के बारे में है ना आज की इस क्लास में स्टडी किया। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।